कम करेंगे इम्पोर्टेंट वो साइज़ में बड़ा कर दूंगा। खैर है, बुलेट्स, नंबरिंग, फॉर्मेट पेंटर, स्टाइल्स, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, चेंज केस, फॉन्ट कलर, हाइलाइटर। ठीक है, हाइलाइटर, ये 5-6 टॉपिक्स हैं, ये आज हम करेंगे। थोड़ा सा मैं आपका इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ फिर। और देखें, सबसे पहले जो मैंने लिखा है कि बुलेट्स, बुलेट से पहले हम कर लेते हैं नंबरिंग, तो आपके लिए पहला टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। वो ये है कि अगर मैं अभी आपसे कहता हूँ, ये हाइलाइटर है, ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने हैं, तो आप एकदम से नहीं बता सकते। आप फिर गिनोगे, आप कहोगे 1 2 3 4 इस तरह गिनोगे। लेकिन अगर इसके साथ में नंबरिंग लगा दूँ तो फिर तो आसान है। ठीक है, तो नंबरिंग जब हम कोई लिस्ट बनाते हैं और कोई आपसे कहे कि इसके साथ 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग लगाओ, तो ये काम होगा कौन से ऑप्शन के साथ? नंबरिंग ऑप्शन। नंबरिंग ऑप्शन कैसे बनेगा? ये ज़रूरी नहीं है कि पहले आप लिस्ट बनाओगे उसके बाद नंबरिंग करोगे, ये ज़रूरी नहीं है। आप पहले नंबरिंग भी स्टार्ट कर सकते हो, लिस्ट बाद में भी बन सकते हैं। अभी आप देखें, मैं डबल एग्जाम्पल आपको करा दूंगा। तो ये देखिए, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। जहाँ पे अलाइनमेंट है, इसको अलाइनमेंट कहा जाता है, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, ये अलाइनमेंट का ऑप्शन है। अलाइनमेंट से ऊपर ये दो ऑप्शन है, इसको कहा जाता है बुलेट्स और इसको कहा जाता है नंबरिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। अब यहाँ पे देखिए, आपकी मर्जी है कि ABC वाली लिस्ट बनाते हैं, ये वाली बनाते हैं, ये वाली बनाते हैं, कौन सी लिस्ट आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप जो भी लिस्ट बनाना चाहते हैं आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास वो लिस्ट क्या हो जाएगी, बन जाएगी। ठीक है, दूसरी बात यह है इसमें कि अगर मैं पहले से, ये आपका उसमें तो चेंज नहीं है, चलिए, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं पहले लिस्ट बनाऊंगा, मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। देखिए, अच्छा, इसके बाद देखें, अगर मैं 11 करना चाहता हूँ, ये साइज़ क्या नाम है, ये हाईलाइटर आगे क्यों, ये मैं आपको करा दूंगा कि इसको पीछे कैसे किया जाता है। ये देखें, अगर बाकी आप देखें सीधे हैं और हाईलाइटर थोड़ा सा आगे गया हुआ है। ठीक है ना, ये भी हो जाएगा, लेकिन पहले इसके टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। अब देखें, जब मैं इसके बाद मैं बैक स्पेस फिलहाल दबाता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं एंटर का बटन दबाता हूँ, तो 11 खुद ही आएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप वैसे ही कुछ लिखते हैं कि बोल्ड या कोई और कमांड लिखना चाहते हैं, एंटर का बटन दबाता हूँ, तो यहाँ पे देखें आपके पास वो चीज़ें 11 12 13 खुद ब खुद आएंगे। लेकिन अगर मैं एंटर का बटन दबाता हूँ और मैं कहता हूँ कि 12 के बाद बस बाकी मुझे कुछ और नहीं लिखना, 12 तक ही मेरी लिस्ट है, तो दोबारा एंटर कर दें। जब दोबारा एंटर करेंगे आपके पास ये ख़त्म हो जाएगा और वो आपके पास जहाँ से आपने स्टार्ट किया था ऑटोमेटिकली वो जगह वहाँ से, यानी कि ये कर्सर अपनी जगह पे वापस चला जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये इधर मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट फिलहाल ओपन करता हूँ, न्यू, ये डॉक्यूमेंट पड़ा रहे। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप इस बटन में चले जाएं, यहाँ पे देखिए न्यू, अगर ये न्यू नहीं है तो यहाँ पे एक छोटा सा वाइट कलर का पीस था वो गायब हो गया है, मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें, ये इसको कहा जाता है न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, या कीबोर्ड से कंट्रोल एन, कंट्रोल एन। तीसरा तरीका ऑफ इस बटन में जाके न्यू, मर्जी आपकी है कि जहाँ से आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन, न्यू डॉक्यूमेंट का मतलब है कि मैं एक नई बिल्कुल सिरे से डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहता हूँ। तो देखिए, शॉर्ट तरीका कंट्रोल एन ही है। जैसे मैं कंट्रोल एन करता हूँ, मेरे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गई है। यहाँ पे देखें, पुरानी ये पड़ी हुई है और अभी जो मैंने ओपन की है वो ये है। मैं लिस्ट की बात बता रहा था कि लिस्ट ना, सॉरी, 1 2 3, एक तो ये ना कि मैं लिस्ट पहले बना लूँ और फिर यहाँ पे जाके उसके साथ क्या बना लूँ, 1 2 3 लगा दूँ। एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ, यहाँ पे, और यहाँ पे 1 क्लिक कर दूँ, यानी कि ये वाली लिस्ट मैंने ले लिया, 1 खुद ब खुद यहाँ पे आ गया। अब इसके सामने मैं जो भी लिखूँ और एंटर का बटन दबाता जाऊँ, तो देखिए आपके पास ऑटोमेटिकली लिस्ट क्या होती जाएगी, बनती जाएगी। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि पहला तरीका ये है कि लिस्ट आप बना लो, उसको सेलेक्ट करके नंबरिंग लगा दो। दूसरा तरीका ये है कि आप लिस्ट बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे पहले से नंबरिंग स्टार्ट कर लें। तीसरा तरीका ये है कि आप 1 लिखें, 1 कीबोर्ड से 1 टाइप करें और फुल स्टॉप, डॉट जो होता है, फुल स्टॉप और स्पेस, जैसे आप स्पेस दबाएंगे नंबरिंग खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे आप कुछ लिखते हो, देखिए 1 2 3 4, इस तरह भी कर सकते, मर्जी आपकी है। ठीक है, यानी कि मैं अभी आपसे ये कहता हूँ कि इस तरह करो, यहाँ पे ये आइटम्स हैं,
ऊपर हेडिंग दे दो कि आइटम्स, मैंने ऊपर हेडिंग दे दिया कि आइटम्स, और मैं कहता हूँ कि 1 2 3 लिस्ट शुरू करो, तो 1 लिखो फुल स्टॉप स्पेस, अब मैं लिखता हूँ कि एक लिखो कि माउस, फिर लिखो कि LCD, फिर लिखो कि रैम, तो देख रहे हो 1 2 3 की लिस्ट खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मर्ज़ी आपकी है कि आप जो भी लिस्ट बनाना चाहते हैं, मर्ज़ी आपकी है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसके मुकाबले में जो दूसरा ऑप्शन था वो था बुलेट्स। यहाँ पे जो था बुलेट्स, ये वाला देखिए, बुलेट्स नंबरिंग नहीं है, ठीक है ना, बुलेट्स कोई निशान होंगे छोटे छोटे, जिस तरह मैं यहाँ पे अक्सर ये स्टार का निशान लगा लेता हूँ, इस तरह बहुत सारे निशान हो सकते हैं। आप इस एरिया को सेलेक्ट करें, यहाँ पे आ जाएं, देखें बुलेट्स, कोई भी बुलेट यहाँ से ले सकते हैं। देखो ये वाला निशान, शुरू में आपके पास ये 5 6 8 10 अवेलेबल हैं, आप वो इनमें से जो भी आपको पसंद आ जाए आप ले सकते हैं। देखिए मिसाल मैं ये वाला लेना चाहता हूँ ऑफिस के लिहाज से, जब कोई आपको एक लेटर टाइप करे, लेटर टाइप करने के लिए दे, और आप उसमें आप देख लें कि बुलेट्स हैं, तो इस तरह नहीं कि आप इस तरह रंगदार या इस तरह नॉर्मल, या ये चलता है ऑफिस में या फिर ये चलता है ये, और या कभी कभी ये भी ठीक है ना, ये वाले या दिल वाले या पत्तों वाले, ये वाले ऑफिस के टाइम नहीं चलते। ये आप उस टाइम लगाओ जब आप कोई एक वो बनाना चाहते हैं जिसमें आप लिखना चाहते हैं कि ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिस तरह एडवर्टाइजमेंट के लोग छोटे से पेपर बना लेते हैं, उस टाइम पर आप उसमें वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी उसी तरह की मिसाल मैंने ये ले ली है। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट बुलेट खुद ही बनेगी, और मैं एंटर का बटन दबा के इस बुलेट को क्या कर सकता हूँ, हटा भी सकता हूँ। इन बुलेट्स में अगर आपने इस एरिया को सेलेक्ट किया हुआ, इस लिस्ट को सेलेक्ट किया हुआ, इस बुलेट्स में आपको कोई भी बुलेट पसंद नहीं आई, तो यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट है, डिफाइन न्यू बुलेट में चले जाओगे, यानी कि इस एरिया को क्लिक कर दिया, डिफाइन न्यू बुलेट में मैं आ गया हूँ। डिफाइन न्यू बुलेट में जाने के बाद पिक्चर्स, देखिए मैं पिक्चर में चला जाऊँगा, और यहाँ पे आप इसको नीचे आते जाओ, आप इसमें से कोई भी पिक्चर ले सकते हो। देख रहे हो कितनी पिक्चर इसमें अवेलेबल हैं, जो भी आप लेना चाहते हो इसमें आप इसमें से इसमें ले सकते हो। ठीक है, जो आपको पसंद हो। मिसाल मैं कहता हूँ कि ये वाला ले लिया मैंने, यहाँ से ओके कर दूंगा और ओके कर दूंगा, तो उसकी जगह आपके पास ये वाले निशान आ जाए, मर्जी आपकी है। ठीक है, और अगर आपने इधर से लिया हुआ है, देखें पिक्चर आपने नहीं ली हुई, आपने मिसाल ये वाले बुलेट या ये वाले बुलेट या ये वाले बुलेट लिए हुए हैं, ठीक है, या चलो मैंने ये वाले बुलेट लिए हुए हैं, और मैं आपसे कहता हूँ कि इस तरह करो कि इन बुलेट्स को थोड़ा सा मोटा करो और इनका कलर रेड कर दो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन पिक्चर नहीं, बुलेट। पिक्चर अगर आपने यहाँ से पिक्चर ले ली, यहाँ से उसका साइज़ बड़ा करना वो नहीं पॉसिबल, वो फिर क्योंकि वो फिक्स है। लेकिन अगर आपने ये इस तरह की गोल निशान या टिक वाले निशान ले लिए, तो फिर आप कहाँ पे जा सकते हो, इस एरिया को सेलेक्ट करके इधर चले जाओगे और डिफाइन न्यू बुलेट में जाके यहाँ पे देखिए फॉन्ट है। फॉन्ट के साथ हम क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देखिए फॉन्ट देख रहे हो, फॉन्ट के साथ कलर वगैरह बोल्ड करना ये फॉन्ट के साथ अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे चले जाओ, इधर आ जाओगे और यहाँ पे फॉन्ट में चले जाओगे। फॉन्ट में जाने के बाद अब यहाँ पे देखा मैं इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ, हटाना चाहता हूँ, रेगुलर करना चाहता हूँ। साइज़ ये देखें, मैं कहता हूँ कि साइज़ इसका 14 हो जाए। ठीक है, कलर इसका ये है, फॉन्ट कलर मैं कहता हूँ कि रेड हो जाए। ओके कर दिया, यहाँ से ओके कर दिया, तो जो जहाँ पे था वो ऑटोमेटिकली आपका किस तरह का हो गया, रेड कलर का हो गया। तो मैं इस तरह कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर आपको इनमें भी पसंद नहीं है, आप कहते हो कि नहीं मुझे तो इसमें भी पसंद नहीं आया, इसमें भी कोई पसंद, तो फिर सिंबल में भी जा सकते हो, सिंबल। ठीक है, सिंबल में चले जाओगे तो देखिए मैं फिर सिंबल में भी जा सकता हूँ। इसमें आपको हर किस्म के सिंबल नज़र आएंगे, देख रहे हो ये वाले, लेकिन ये डिपेंड करता है ऊपर से फ़ॉन्ट पे, किस किस्म का फ़ॉन्ट आपने लिया हुआ है। देखें इसमें आपको इस तरह के सिंबल नज़र आएंगे, यानी कि मैथ्स वाले सिंबल हों, जो भी सिंबल हो आप यहाँ से इसमें से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बुलेट वाली लिस्ट बनाना चाहते हैं तो फिर या तो विंगडिंग्स में चले जाएँ, विंगडिंग्स या विंगडिंग्स वेबडिंग्स, इसमें आपको नजर देखिए विंगडिंग्स में मैं जाता हूँ, ये कितने सिंबल आ गए हैं। ठीक है, मिसाल मैं जहाज़ वाला सिंबल भी ले सकता हूँ, हाथ वाला सिंबल भी ले सकता हूँ। मैंने हाथ ले लिया, यहाँ से ओके कर दिया। मैं कहता हूँ कि फ़ॉन्ट में चले जाओ और जो हाथ है ना, हाथ इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो। ठीक है, और कलर इसका ब्लैक ही रहने दो। ओके कर दिया, यहाँ से ओके कर दिया, तो देख रहे हो हाथ बन गया और उसके सामने उसके क्या बन गए, बुलेट्स बन गए। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बुलेट्स लगाना या फिर वो लगाना, क्या नाम है, नंबरिंग लगाना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो आपका है फॉर्मेट पेंटर, और फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन जो है ना, ये ब्रश है, ये वाला छोटा सा जो ब्रश है, ये इसको कहा जाता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है, मैंने न्यू डॉक्यूमेंट ओपन की थी उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे अभी मैं कहता हूँ कि कंप्यूटर पार्ट्स। ठीक है, मैं एक नोट्स बना रहा हूँ कंप्यूटर पार्ट्स के लिहाज से। ठीक है, नीचे आ गया हूँ, पहले मैंने पार्ट लिख लिया कि मेन बोर्ड, थोड़ा सख्त की बोर्ड है, मेन बोर्ड। ठीक है, और मेन बोर्ड के मुतालिक इस तरह मैंने कुछ लिख लिया।
यानी कि मैं नोट्स बना रहा हूँ, जिस तरह मैं यहाँ पे नोट्स बनाता हूँ, व्हाट इज़ MS ऑफिस, इस तरह के नोट्स मैंने बना लिए हैं। इसको मैं कंट्रोल C करता हूँ, क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ कि हार्ड डिस्क, ठीक है, कंट्रोल V कर दिया, हार्ड डिस्क के मुतालिक भी लिख लिया। फिर मैंने यहाँ पे आ गया हूँ और फिर मैंने लिख लिया कि रैम, कंट्रोल V कर दिया, रैम के मुतालिक मैंने लिख लिया। फिर मैंने लिख लिया और क्या चीज़ हो सकती है, LCD। इस तरह जो नोट्स हैं मैंने बना लिए हैं। अब जो हेडिंग्स है ये वाली हेडिंग्स, इनको कोई स्टाइल में देना चाहता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से आके मैंने इसका साइज़ कितना कर दिया, मिसाल 22 कर दिया, और इसको मैंने बोल्ड भी कर दिया, और इसका स्टाइल मैंने इसमें से देखता जा रहा हूँ। मिसाल मुझे ये स्टाइल पसंद आ गया, ये मैंने स्टाइल ले लिया इसका, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि इसका कलर जो है ना, इसका कलर ब्लू कर दो, तो ये मैंने सारे कर दिए। अब अगर मैं यही स्टाइल इसके ऊपर भी अप्लाई करना चाहता हूँ, इसके ऊपर भी करना चाहता हूँ, तो एक तरीका तो ये कि इसको आप सेलेक्ट करोगे, पहले यहाँ पे आओगे, क्या करोगे, 22 करोगे, फिर यहाँ से स्टाइल लोगे, फिर बोल्ड करोगे, फिर कलर चेंज करोगे। एक केक के ऊपर आपको 4 अमल करने पड़ेंगे, यही बात है। ये काम आप आसान कर सकते हो फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है, एक का फॉन्ट का स्टाइल उठाना और दूसरे के ऊपर लगाना, ये फॉर्मेट पेंटर का काम है। यानी कि मैं कहता हूँ कि जिस तरह ये है उसी तरह ये भी हो जाए, तो ये फॉर्मेट पेंटर के साथ हो सकता है। आपने इसको स्टाइल वाल चेंज कर दिए, आप इसको सेलेक्ट कर लोगे, फॉर्मेट पेंटर के ऊपर डबल क्लिक कर दोगे, आपके हाथ में आ जाएगा ब्रश, ये देख रहे हो। जब मैं इधर आऊँगा और ब्रश इसके ऊपर फेरूँगा तो ये भी उस तरह हो जाएगा, और इसके ऊपर फेरूँगा ये भी उस तरह हो जाएगा। और अगर मैं नीचे आता हूँ, रैम के ऊपर फेरता हूँ, तो रैम भी उस तरह हो जाएगा। बाद में आपने सिर्फ क्या कर लेना है, इसको क्लिक करके आप बाहर क्लिक कर। यानी कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि मैं नोट्स नेट से डाउनलोड कर लेता हूँ, कुछ एक जगह से, कुछ दूसरी जगह से, कुछ तीसरी जगह से, तो एक का स्टाइल किसी और तरह का होगा, दूसरी का किसी और तरह का, तीसरा मैं कहता हूँ कि यार मुझे ये स्टाइल पसंद है और वो स्टाइल मैं किसी और के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं आसानी से किसके ज़रिए कर सकता हूँ, फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए ये काम कर सकता हूँ। अब इसमें बात यह है कि ये तो आपने कर लिया फॉर्मेट पेंटर, आपने सबका स्टाइल एक जैसा कर दिया। इसका एक और हल भी है। अगर मैं अब कहता हूँ ना कि नहीं इस तरह नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि ये तो मेरे लिए मुश्किल काम है कि मैं इसको एक को सेलेक्ट करूँ फिर ब्रश को फेरता रहूँ, ठीक है। ये तब किया करो कि जब आप देखते हो कि यार ये वाला स्टाइल है, बस इसके ऊपर एक के ऊपर अप्लाई करने कर लो। इसका आसान हल भी है। आसान हल ये है कि जब आप एक को सेलेक्ट कर लोगे, एक को, अब आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, टैली करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि इसका और इसका एक जैसा हो, तो एक को सेलेक्ट करके कंट्रोल का बटन पकड़ लें। कंट्रोल का बटन आपने पकड़ लिया, इसको भी सेलेक्ट करें, नीचे आ जाएं, इसको भी सेलेक्ट करें और इसको भी सेलेक्ट कर लें, ठीक है। चारों सेलेक्ट हो गए। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, इसका जो लिखाई का वो 18 होना चाहिए, और ये जो है ना ये रेड होना चाहिए, और बोल्ड नहीं होना चाहिए, और स्टाइल जो है ना इसका ये होना चाहिए। तो मैं तो 1 मिनट में कर सकता हूँ ये काम, ठीक है। जिसको करना चाहता हूँ उसको इकट्ठा एक बार सेलेक्ट कर लूँगा कंट्रोल के साथ। एक को पकड़ लिया, फिर कंट्रोल का बटन पकड़ के दूसरे को, कंट्रोल का बटन पकड़ तीसरे को, कंट्रोल का बटन चौथे को। लेकिन अगर इस तरह कि इसका कोई स्टाइल मैंने मिसाल के तौर पर इस तरह स्टाइल किया हुआ है कोई, ठीक है, और इधर आके मैंने फिर ये वाला स्टाइल लिया हुआ है इसका, और इसको बोल्ड किया हुआ है मिसाल, और इसके अलावा चलो इसका कलर भी मैंने इस तरह कोई किया हुआ है। अब मैं कहता हूँ कि यार इस तरह करो कि सिर्फ ये स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई कर दो, ठीक है। यानी कि मैंने सिलेक्शन मैंने नहीं की, पहले से सिलेक्शन नहीं की और मैंने एक का कर दिया, बाकियों का मैंने नहीं किया, तो फिर पॉसिबल नहीं है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर फॉर्मेट पेंटर को इस्तेमाल करो। लेकिन अगर आपको शुरू से आप कहते हो कि मैंने सबका एक जैसा करना है, तो फिर एक के ऊपर अप्लाई मत करो, शुरू से एक को सेलेक्ट करके क्या कर लो, कंट्रोल का बटन पकड़ के दूसरे को सेलेक्ट कर लो, तीसरे को भी, चौथे को भी एक ही टाइम में कर लो। लेकिन अगर आप एक का चेंज कर चुके हैं, कुछ डेटा एक पेज पे, कुछ डेटा दूसरे पेज पे, कुछ डेटा तीसरे पेज पे, फिर फॉर्मेट पेंटर आपके लिए सही है। क्या फॉर्मेट पेंटर उठाओ और उन सब के ऊपर क्या कर दो, फेर दो, ठीक है। जिस तरह देखें, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अब मैं कहता हूँ कि ये मेन बोर्ड का स्टाइल रैम के ऊपर अप्लाई हो जाए, तो फॉर्मेट पेंटर और ये मैंने रैम के ऊपर फेर दिया, तो जिस तरह मदरबोर्ड था उसी तरह आपका क्या हो जाएगा, रैम भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एक काम तो ये है कि मैं जब मैं एक जैसा सबको कर दूँ, अब पॉसिबल ये हो सकता है कि 3-4 टॉपिक्स इस पे हों, मेरे पास 10-15 पेजेस हों, ठीक है, और 10-15 पेजेस में इस तरह मुख्तलिफ हेडिंग्स हों, लेकिन हेडिंग्स को मैंने एक जैसा बनाया हुआ हो, कोई फ़र्क उसमें ना हो। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि इन सब को ब्लैक कर दो, तो अब कैसे होगा, यानी कि सब तो एक जैसे हैं, ठीक है, सिर्फ इनको क्या करना है, ब्लैक करना है, तो कैसे होगा।
तो अगर देखिए मैं एक को सेलेक्ट करता हूँ, फिर तरीका ये करता हूँ कि कंट्रोल का बटन पकड़ के दूसरे को करता हूँ, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, ये तो 15 पेजेस हैं, ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। जब सब एक जैसे हैं तो फिर तरीका ये है कि एक को सेलेक्ट करो, यहाँ पे आ जाओ एडिटिंग में, किस में आ जाओगे, एडिटिंग में, और यहाँ पे देखें सेलेक्ट है, यानी कि किस में, एक को सेलेक्ट, इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर लो क्योंकि सारे एक जैसे हैं, ठीक है। एक को सेलेक्ट करने के बाद एडिटिंग में आ जाओगे और सेलेक्ट में जाके सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी कि जिनका अंदाज सबका एक जैसे है उन सबको सेलेक्ट करो। जैसी मैं सिमिलर पे क्लिक करूँगा देखें सारे सेलेक्ट हो गए, देख रहे हो, क्योंकि सारे एक जैसे थे। अब जस्ट मुझे क्या करना है, इधर जाके इनका कलर क्या कर दूंगा, ब्लैक कर दूंगा, और जस्ट इनको बोल्ड करना है, तो एक ही टाइम में कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ कि सबको ब्लू कर दो, कैसे करोगे, एक को सेलेक्ट कर देंगे, एडिटिंग क्लिक करके सिमिलर, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं कहता हूँ कि साइज़ थोड़ा सा बड़ा करो, अच्छा साइज़ भी बड़ा हो गया, ब्लू कर दो, ब्लू भी हो गया, ठीक है। इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन नहीं करना, इटैलिक भी नहीं करना, स्टाइल चेंज करना है, तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ, देख रहे हैं, क्लियर है। लेकिन पहले एक जैसे होने चाहिए इनमें से। अब देखें ये जो है ना, मिसाल ये हार्ड डिस्क है, इसका साइज़ मैंने कर दिया ये वाला, अब ये इनसे थोड़ा सा चेंज है। तो जब आप इसको सेलेक्ट करोगे और इधर आके किस में चले जाते हो, सेलेक्ट में और सिमिलर, तो ये इसको सेलेक्ट नहीं करेगा, देख रहे हो, इसको इसने दरमियान में छोड़ दिया क्योंकि वो इन जैसा था नहीं, ठीक है, साइज़ इसका बड़ा था थोड़ा सा। यहाँ तक क्लियर है। तो ये फॉर्मेट पेंटर का काम है, यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा अगला जो काम था फॉर्मेट पेंटर के साथ वो कौन सा है, स्टाइल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी गौर से देख लें। ये जो स्टाइल हैं ये वाले, इनको कहा जाता है स्टाइल्स, ये बने बनाए स्टाइल्स हैं। यानी कि मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और मैं इधर आ गया हूँ, इसमें से कोई स्टाइल मैंने ले लिया, देखो इस तरह का स्टाइल, इस तरह का स्टाइल, बने बनाए स्टाइल हैं, देख रहे, हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल के नीचे देखिए लाइन भी आ गई है खुद ब खुद, ये देखिए रेड भी हो गया और अंडरलाइन हो गया है, रेड है और थोड़ा सा स्टाइल इसका चेंज है, ठीक है, बने बनाए स्टाइल्स हैं पहले से। ये देखें पहले से कैपिटल में चेंज है पहले से, ठीक है। अब मैंने इसमें से ले लिया हेडिंग 1, हेडिंग 1 लेके इसको भी सेलेक्ट कर दिया, इसको भी हेडिंग 1 में ले गया हूँ, इसको सेलेक्ट करके इसको भी हेडिंग 1 में ले गया हूँ, और इसको भी सेलेक्ट करके इसको भी क्या कर दिया है, हेडिंग 1। हेडिंग 1 क्या चीज़ है, अगर आप इसको क्लिक करो 14 साइज़ है, बोल्ड है, और ये स्टाइल है, और कलर ब्लू सा कलर है, ऑटोमेटिक एक बना बनाया स्टाइल है मेरे लिए, हेडिंग स्टाइल्स हैं। अब मैंने जितनी हेडिंग्स हैं उनको हेडिंग 1 में लिया हुआ है। मैं कहता हूँ कि यार बाकी तो सही है, अगर इन सब का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बाकी सही है, सिर्फ क्या करना है, साइज़ बड़ा करना है। तो ये सारे एक जैसे हैं कि नहीं है, हैं। तो अब आप ना एडिटिंग में जाओ ना फॉर्मेट पेंटर में जाओ, राइट क्लिक करो हेडिंग 1 पे और चले जाओ मॉडिफाई में, ठीक है। मॉडिफाई क्या करना है इसका, मिसाल कलर ब्लैक करना है, अच्छा कलर ब्लैक हो गया, फिर साइज़ 20 करना है, और क्या करना है, और इसका ये करना है एक एरियल ब्लैक करना है, ओके कर दूंगा। जहाँ जहाँ हेडिंग 1 होगा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, चाहे पूरे पेजेस में आपके पास 20 हेडिंग्स क्यों ना हो, जहाँ पे आपने हेडिंग 1 इस्तेमाल किया होगा वो चेंज होगा, जहाँ पे आपने हेडिंग 1 इस्तेमाल नहीं किया होगा वो चेंज नहीं होगा। जिस तरह देखें मैं हेडिंग इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं हेडिंग 2 में लेता हूँ, ये हेडिंग 2 है, ठीक है, बाकी हेडिंग 1 है और ये किस में, हेडिंग 2 में है। अब मैं हेडिंग 1 के ऊपर जाके, अगर मैं हेडिंग 1 के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और मॉडिफाई में जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसका कलर रेड कर दो, बाकी सही है, तो जहाँ पे हेडिंग 1 होगा वो रेड हो जाएगा, लेकिन हेडिंग 2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इस हेडिंग में था ही नहीं, वो तो हेडिंग 2 में था। अब जहाँ पे मिसाल ये हेडिंग 2 में है, चलो इसको मैंने हेडिंग 2 लिया हुआ, ये भी हेडिंग 2 में है और ये भी हेडिंग 2 में है। तो अब अगर मैं हेडिंग 2 की राइट क्लिक करता हूँ, किस में जाता हूँ, मॉडिफाई में, और कहता हूँ कि इसका कलर ब्लैक हो जाए और इसका साइज़ 26 हो जाए, ओके करूँगा। जहाँ पे हेडिंग 2 होगा वो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जहाँ जिस तरह आपने स्टाइल अप्लाई किया हो। तो हेडिंग्स लेवल तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब हम नोट्स बनाते हैं। फॉर्मेट पेंटर को इतना इस्तेमाल ना करो, फॉर्मेट पेंटर को तब आप इस्तेमाल करो जब आपने नोट्स कहीं से डाउनलोड कर लिए और आप कहते हो कि यार ये स्टाइल मुझे पसंद है, इस जैसा सारे हो जाएं, तो एक को सेलेक्ट करके ब्रश उसके ऊपर फेर दो बस। लेकिन जब आप नोट्स बनाओ, नोट्स इस तरह के नोट्स, तो फिर आप हेडिंग लेवल इस्तेमाल करो, क्योंकि देखें आपने अब इसको भी हेडिंग 1, इसको चलो हेडिंग 3 कर दिया, चलो हेडिंग 1 कर दिया मैंने इसको, ठीक है, हेडिंग 1 ये है, जितनी भी हेडिंग इसको भी मैं हेडिंग 1 में लेता हूँ, ठीक है, ये भी हेडिंग 1 में लेता हूँ। तो अब मुझे इसमें परेशानी नहीं है, जब मुझे चेंज करना पड़ेगा जस्ट हेडिंग 1 में जाके क्या कर दूंगा, मॉडिफाई कर दूंगा, जहाँ जहाँ पे हेडिंग 1 होगा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह अगर जो पैराग्राफ है मेरे पास, ये जो पैराग्राफ हैं इनको अगर मैं ले लूँ किस में, हेडिंग 2 में, लेकिन हेडिंग 2 मैंने काफ़ी बड़ा किया हुआ था इस वजह से इस तरह आ गया। हेडिंग 2 को मैं चला जाता हूँ और हेडिंग 2 को मैं
कितना कर देता हूँ, मिसाल 12 कर देता हूँ। तो जहाँ पे हेडिंग 2 होगा वो क्या होगा, बोल्ड भी होगा और उसका साइज़ क्या होगा, 12 होगा। हेडिंग्स क्लियर है ना, स्टाइल्स क्लियर हैं, ठीक है। स्टाइल कोई मुश्किल काम नहीं है, स्टाइल बहुत आसान सा काम है, सिर्फ आपको ये पता चलना चाहिए कि स्टाइल के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। और ये भी देख लें कि अगर आपने इसको कोई स्टाइल वगैरह दिया हुआ है और मैं आपसे कहता हूँ कि यार इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करो, बिल्कुल जिस तरह नॉर्मल, जिस तरह आम लिखाई होती है, तो यहाँ पे देखें आपके पास एक नॉर्मल स्टाइल भी है। ये नॉर्मल इस तरह था ना, ये क्लिक कर दोगे बस नॉर्मल में हो जाएगा। या आप कहते हो कि सबको नॉर्मल कर दो, तो सेलेक्ट करके यहाँ पे आ जाओ, नॉर्मल पे क्लिक कर दो, जिस तरह पहले बार मैंने लिखा था ये हो जाएगा। लेकिन ये किस में था, ये हेडिंग 1 में था, ये भी नॉर्मल में हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद जो अगला है स्ट्राइक थ्रू और सुपर स्टेप। ये तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, तो बहुत आसान है। स्ट्राइक थ्रू लाइन लगाना, किसी चीज़ को कट करना इस तरह। मैं आपसे कहता हूँ कि बुलेट का टॉपिक हम कर चुके हैं, यस ये स्ट्राइक थ्रू। नंबरिंग का टॉपिक कर चुके हैं, बिल्कुल। अच्छा, फॉर्मेट पेंटर हो गया, स्टाइल भी हो गए, ये भी हो गए। तो जिसके ऊपर मैं कट लगाना चाहता हूँ इस तरह लगा सकता हूँ। लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, यानी कि कहाँ पे ये इस्तेमाल होगा, इसके लिए देखिए मैं इधर आ जाता हूँ, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, इधर मैं आ जाता हूँ और मैं इधर आके अब मैं लिखता हूँ कि दिस इज़ सर्टिफाइड दैट मिस्टर मिसेस, शिफ्ट और ज़ीरो का बटन जो है, शिफ्ट और ज़ीरो, ये ना ज़ीरो के आगे ये वाला बटन है, ये कहलाता है अंडरस्कोर। जब हम कोई एडमिशन फॉर्म बनाते हैं या इस तरह देख लें, अभी यहाँ पे इधर मैं स्लैश लगा लेता हूँ, शिफ्ट और ज़ीरो के आगे लाइन, इस तरह लाइन लगाना, ये ठीक है ना। जो इस तरह एडमिशन फॉर्म दिस सर्टिफाई, या नेम उसके सामने लाइन, फादर नेम उसके सामने लाइन, तो ये लाइन उसके साथ लगती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया कि सन और ओब्लिक डॉटर ऑफ, और यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा दी, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आपके लिए इसका करीब कर देता हूँ, शिफ्ट और उसके साथ लाइन लगती है, ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, ये मैंने एक पैराग्राफ एक छोटा सा सर्टिफिकेट बना, दिस सर्टिफाइड दैट दिस सन ऑफ दिस, नीचे लिखा हुआ है इज़ अ रेगुलर स्टूडेंट, कोई भी एक छोटा सा सर्टिफिकेट है। जब मैं इसका प्रिंट निकालूंगा, प्रिंट, तो अगर एक मेल है, मेल, तो वो मिसेस को काटेगा और डॉटर को भी काटेगा। अब मैंने अपने लिए सर्टिफिकेट टाइप किया, मैं कहता हूँ जब मैं इसका प्रिंट निकालूंगा, इन लाइन के ऊपर मैं लिखाई करूँगा, अपना नाम लिखूंगा और नीचे अपने वालिद का नाम लिखूंगा। लेकिन जब मेरा हाथ में आएगा तो लाजमी बात है मैं डॉटर को भी काटूंगा, ऊपर से मिस को भी काटूंगा। तो उससे अच्छा नहीं कि मैं इसको कंप्यूटराइज तरीके से काट सकता हूँ। इधर से डॉटर को सेलेक्ट करके स्ट्राइक थ्रू, ठीक है, मिस को सेलेक्ट करके स्ट्राइक थ्रू, तो पहले से कट होगा, जब मैं प्रिंट निकालूंगा इसके ऊपर कट लगा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह स्ट्राइक थ्रू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिसके ऊपर आप क्या लगाना चाहते हैं, इस तरह कटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसके बाद जो दो ऑप्शन है, ये स्ट्राइक थ्रू और ये आप लगा दें, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट इसी के आगे मैं लिख लेता हूँ, मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ कि x2 + y2। मैं आपसे ये कहता हूँ कि जिस तरह मैथ्स में 2 पर होता है और ये 2 पर होता है, इस तरह मैथ्स में जो फार्मूले लगा, अलजबरा में हो सकता है, फिजिक्स में हो सकता है, ठीक है ना, ये सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। जिस चीज़ को आपने ऊपर करना वो सुपरस्क्रिप्ट कहलाती है। और ये देखें, ये 2 लिखा हुआ है, जैसे मैं क्लिक करूँगा ये सुपरस्क्रिप्ट में चला जाएगा, इधर क्लिक करता हूँ सुपरस्क्रिप्ट में चला जाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं कि 2 होगा तो ऊपर जाएगा, कोई भी चीज़ ऊपर करना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मैं इधर आ जाता हूँ ये, और इधर मैं लिखता हूँ, इधर मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, अब मैं लिखता हूँ कि 2 3 + 5 2, ठीक है। यानी कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसमें ये जो छोटा सा एक इक्वेशन लिखी हुई है, जो भी लिखा हुआ है, 3 को ऊपर करना है और 2 को भी ऊपर करना है, ठीक है ना। तो इस तरह किया जा सकता है, क्लियर है, यह बहुत आसान। इस तरह एक और बात भी नोट कर लें, इसको हटा दें, कि जब आप 1 लिखते हैं ना, 1 और S और T लिखते हैं, जब आप स्पेस का बटन दबाएंगे, स्पेस, ये खुद ही ऊपर जाएगा सुपरस्क्रिप्ट में। और जब मैं 2ND लिखता हूँ, स्पेस करता हूँ, खुद ही ऊपर जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं खुद कैसे ऊपर हो गया, स्पेस के साथ ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। जिस तरह मैं 3rd लिखना चाहता हूँ, 3rd पोजीशन, 3rd स्पेस, और यहाँ पे क्या लिख लिया मैंने, 3rd पोजीशन, तो देखें TRD ऊपर चला गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये सुपर स्क्रिप्ट, सुपर मतलब ऊपर,
ठीक है, फिर आपको अंदाज़ा होगा। सुपरस्क्रिप्ट ऊपर होगा और सबस्क्रिप्ट नीचे होता है। ये जो इसके साथ है ना, ये जो मैंने सेकंड ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सबस्क्रिप्ट, ये सबस्क्रिप्ट किसी चीज़ को नीचे करना। जिस तरह क्या हो सकता है, H2O, ठीक है ना, H2O मैंने लिख लिया, 2 नीचे होगा पानी का फार्मूला, लेकिन 2 नीचे होता है। ये देखें, ये जिस चीज़ को नीचे करना वो सबस्क्रिप्ट कहलाएगा, और जिसको ऊपर करना वो क्या कहलाएगा, वो सुपरस्क्रिप्ट कहलाएगा। ठीक है, इसको भी आप सेलेक्ट करके देखें, ये भी चलेगा। क्लियर है। चेंज केस ये तो मैं करा भी चुका हूँ। चेंज केस का मतलब ये है कि अपर केस में कन्वर्ट करना। अपर का मतलब है कि सबको कैपिटल में कन्वर्ट करना। लोअर केस सबको छोटों में लिखना। कैपिटलाइज फर्स्ट वर्ड, पहला लफ्ज़ बड़ा करना। ये शिफ्ट F3 के साथ हो सकता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब मैं शिफ्ट F3 का बटन दबाता हूँ, देखो कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, स्मॉल में कन्वर्ट हो गया और पहला लफ्ज़ बड़ा हो गया। और ये काम यहाँ से भी होता है। ये तरह मैंने सेलेक्ट कर देखे सेंटेंस केस। पहले सेंटेंस क्या होता है, दिस इज को हार्ड, दिस का टी बड़ा होता है, बाकी सारे छोटे होते हैं। ठीक है ना, सेंटेंस केस ये है। और लोअर केस सारे छोटे हो गए, अपर केस सारे कैपिटल में कन्वर्ट हो गए। कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि जो भी वर्ड है उसका पहला लफ्ज़ बड़ा कर दो। और टोगल केस पहला लफ्ज़ छोटा कर दो सबका। लेकिन टोगल केस तो पता नहीं कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये तो हम नहीं देखा, ये तो बहुत कम ही इस्तेमाल, ये कोई स्टाइल के लिए इस्तेमाल हो सकता है, बाकी इंग्लिश में तो ये बहुत कम इस्तेमाल होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये चेंज केस किसे कहते हैं, यानी कोई आपसे कहे कि अपर केस में कन्वर्ट करो, अपर केस तो कैपिटल का मतलब होगा। ठीक है, ये आपको पता भी होगा, शिफ्ट F3 के साथ हो सकता है। ये मैंने पहले दिन क्लास ले चुका हूँ आपका। फॉन्ट कलर तो बहुत आसान सा काम है। ठीक है, फॉन्ट कलर क्या चीज़ है, सेलेक्ट करके यहाँ से आप फॉन्ट के कलर चेंज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ से इस फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो। हाईलाइटर का मतलब क्या है, हाईलाइट करना, यानी कि जिस तरह हम जब नोट्स बनाते हैं, मेरे पास हाईलाइटर होते हैं, मैं कहता हूँ कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैं हाईलाइटर फेर लेता हूँ। मार्कर मिलते हैं ना बाज़ार में हाईलाइटर, येलो इस तरह के, तो वो इसमें भी कर सकते हो। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसमें जो है बुलेट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे आके ये हाईलाइट हो गया। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ कि मिसाल स्टाइल्स इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट हो गया। फिर मैं कहता हूँ कि चेंज केस इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट हो गया। ठीक है, ये तो जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं इस तरह उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, ब्रश फेर सकते हैं। ठीक है, जब मैं नोट्स बना लूँ नोट्स कंप्यूटर में, और मैं कहता हूँ कि यार ये लाइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पढ़ूंगा गौर से, तो उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा अपने लिए, वो मेरे लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, तो देखें बुलेट्स, नंबरिंग, फॉर्मेट पेंटर, स्टाइल, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, चेंज केस, हाईलाइटर ये तो हो चुके हैं, और बोल्ड इटैलिक तो मैंने वैसे भी करा चुका हूँ, वो तो पता है आपको। ठीक है, ये बोल्ड है और ये आपका इटैलिक है। ठीक है, सेव अभी तक हमने नहीं किया, ये गलती है कि जब हम काम करें उसको सेव करने का उसूल बना लो। जब भी आप काम करो उसको आप डायरेक्ट सेव कर लिया करो। ठीक है, फाइल ऑफिस बटन में जाके सेव कर सकते हो, Ctrl+S कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको सेव का बटन नज़र नहीं आ रहा है इस जगह पे, तो इधर क्लिक करके यहाँ पे देखें सेव, ये सेव का बटन क्लिक करके ये सेव का आइकन है, आप इसको क्लिक करें, ये आपसे नाम मांगेगा, जिस नाम से आप इसको सेव करना चाहते हैं आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है।